नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो पर। मैं हूं श्वेता तलवार और मेरे साथ हैं अंकुर धवन, चीफ बिजनेस ऑफिसर रीसेल प्रॉप टाइगर। आपका स्वागत है हमारे शो पर अंकुर। धन्यवाद श्वेता। अंकुर, SBI फ्लेक्सीपे होम लोन क्या है और ये क्यों दूसरे होम लोन से अलग है? SBI ने जब एक नई स्कीम लॉन्च करी जिसे वो फ्लेक्सी पे कह रहे हैं, एक बहुत ही इनोवेटिव स्कीम है। आज के टाइम में जो भी यंग प्रोफेशनल होते हैं, जब वो पहली जॉब ज्वाइन करते हैं 2-3 साल में, अगर वो घर खरीदना चाहते हैं तो उनकी सैलरी इतनी हाई नहीं होती कि उनको होम लोन ज़्यादा मिल सके, जिसके कारण क्या होता है कि उन्हें उतना होम लोन नहीं मिल पाता जैसा घर वो खरीदना चाहते हैं। तो SBI ने एक स्कीम नई लॉन्च करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपकी इनकम कम भी है तो उसको हम आज के टाइम में, अगर आपकी इनकम लेट से 40,000 है तो 40,000 के हिसाब से आपको होम लोन देते हैं, जिसमें वो अज्यूम करते हैं कि आप EMI इसी से पे करने वाले हो। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि आपकी जो प्री EMI हम मानेंगे कि आप जब तक 3 से 5 साल तक आप EMI पेने की जगह आप प्री EMI पे करिए। प्री EMI जनरली कम होती है। इससे क्या होगा, आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। हम जानते हैं इंडिया में जनरली सैलरीज बढ़ी रही हैं, 8 से 10%, 15% लोगों की सैलरी बढ़ जाती है। तो अगर आज मुझे एक घर खरीदना है, अगर मेरी करंट सैलरी के हिसाब से होम लोन कैलकुलेट करेंगे तो मुझे कम होम लोन मिलेगा। बट अगर आप मुझे 3 साल का टाइम देते हैं जिसमें मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी तो मैं बड़ा घर खरीद सकता हूँ। तो इन ए वे जो नए यंग प्रोफेशनल हैं उनको 20% ज़्यादा होम लोन मिल सकता है अगर वो अपना 3 से 5 साल तक सिर्फ प्री EMI पे करेंगे, जो कि इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, ना कि द प्रिंसिपल कंपोनेंट। सर, इस SBI फ्लेक्सीपे होम लोन से आजकल के यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स को क्या फ़ायदा होगा? अच्छी इनोवेटिव स्कीम है जो SBI लेके आया है, समझते हुए कि एक यंग प्रोफेशनल की होम लोन नीड क्या है। आज एक यंग प्रोफेशनल को हम देखते हैं, वो शायद कुछ सैलरी अर्न कर रहा है, लेट्स से 50,000 अर्न कर रहा है। उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि 2 से 5 साल के अंदर वो 50,000 में भी 1 लाख बन जाएगा। पर घर वो आज खरीदना चाहता है। अगर वो आज घर खरीदना चाहता है तो 50,000 के साथ जनरली जो EMI इसको होम लोन मिलेगा वो 25 लाख मिलेगा, क्योंकि एजम्पशन ये होता है कि जो भी 50,000 से EMI पे की जाएगी 25,000, वो दोनों कंपोनेंट का पार्टिसिपेट कर रही है, यानी वो प्रिंसिपल भी चुका रही है और इंटरेस्ट भी चुका रही है। तो SBI ने ये नई स्कीम बनाई है जिसमें उसने कहा है कि ये 25,000 को मैं पूरा इंटरेस्ट कंपोनेंट मानने को रेडी हूँ एक टाइम पीरियड के लिए, 3 से 5 साल के लिए। जब आप 25,000 तक EMI में आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपकी एलिजिबिलिटी होम लोन की बढ़ जाती है, जो कि कम से कम एज़ पर SBI 10 से 20% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ज़्यादा होम लोन मिलेगा। तो ये एक स्कीम है जिसमें आप डिफाइन करते हो कि मैं 3 से 5 साल तक जो भी टाइम पीरियड है मैं सिर्फ प्री EMI पे करूँगा। इस टाइम पीरियड में मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, इसलिए आप मुझे ज़्यादा लोन दे दो और मैं बड़ा घर ले सकता हूँ। तो इस तरीके से एक यंग प्रोफेशनल को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। SBI फ्लेक्सीपे होम लोन की EMI पेमेंट बाकी होम लोन से किस तरह से अलग है? देखिए, आज के टाइम में जितनी भी होम लोन्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, वो सीधा आपकी जितनी भी सैलरी है उससे कैलकुलेट करते हैं आप कितनी EMI पे कर सकते हैं। वो आपको टाइम नहीं देते कि आप सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करिए, अनलेस आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं जहाँ पे बिल्डर प्री EMI का एक ऑप्शन देते हैं होम लोन में। बट अगर आप रेडी टू मूव इन घर खरीद रहे हैं तो आपको प्री EMI का ऑप्शन नहीं मिलता। SBI ने इसीलिए, आप चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हो चाहे आप रेडी टू मूव इन खरीद रहे हो, आपको प्री EMI का ऑप्शन दिया है जिसमें आप सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करेंगे और प्रिंसिपल कंपोनेंट नहीं पे करेंगे। टाइम डिपेंड करता है 3 से 5 साल तक का। हमारे शो पर आने के लिए आपका धन्यवाद अंकुर। धन्यवाद श्वेता। देखते रहिए हमारा शो और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं Facebook, Twitter और YouTube पर।